लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे तमाम दल और विपक्षी दल अपने अपने दांव पेंच लड़ाना शुरू कर दिए हैं। तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं और हर पार्टी अपना दम खम दिखाने में जुट गई है। पर इन सब के बीच अगर कुछ छूट रहा है तो वो है इन अभ्यर्थियों का दर्द, जो शायद किसी भी आला अधिकारी या हमारी सरकार को नहीं दिख रहा है। ये वही अभ्यर्थी हैं जो आज लगातार 82 दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील कर रहे हैं। सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं और ये वही महिलाएं हैं जो हमारे सूबे के मुखिया से कुछ इस तरह सवाल कर अपने जवाब की मांग कर रही हैं। भाइयों के साथ कितना क्रूर व्यवहार किया गया कि कपड़े फाड़े गए, महिलाओं को डंडे मारे गए। ये एक सभ्य समाज ये सरकार को शोभा देता है क्या? इसी दिन के लिए हम लोग सरकार को चुने थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश की अवहेलना कर रहे हैं तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि या फिर हम हेग में जाएं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और कोई सुनने वाला नहीं है। तो सुना आपने, हम नहीं, ये वही महिलाएं हैं जो सरकार से ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या हमारी सरकार सिर्फ ऐसा कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, या उस पर अमल भी करती है, या हमारे देश का कानून अब ऐसा बन गया है कि पहले बेटी बचाओ फिर बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब वही बेटी पढ़ लिख ले तो उसी बेटी को नौकरी के लिए धरने पर बैठवाओ। क्या हमारे देश की सरकार अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी इस आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है। न्याय की सबसे बड़ी संस्था ने जो आदेश दिया है, लगातार शासन उसका पालन करने में हीला हवाली कर रहा है। हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही है। जैसे मेरी बहन ने बताया, अभी हमने मुख्यमंत्री आवास घेरा तो हमें बर्बरतापूर्वक यहाँ पे लाके छोड़ा गया। हमारी बहनों के साथ खींचम खाच हुई, कुछ को चोटें भी आई, कुछ हमारे जो साथी थे उनको भी चोटें आई, उनको मारा भी गया, चोटें आई। पर उस सब के बाद भी हम यहाँ पे डटे हुए हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि किसी दिन कोई दिन तो ऐसा होगा, अगर हर दिन उनके पाले में जा रहा है तो कभी हमारे पाले में आएगा कि हम अपनी नियुक्ति को लेके अपने घर जा सकेंगे। और इस संघर्ष में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि अब खाली हाथ लौटना हमारे भी हाथ में नहीं है। अगर हम यहाँ से बिना कुछ प्राप्त किए अपने घरों को जाएंगे तो क्या मुँह दिखाने जाएंगे उनको। और कहीं ना कहीं सरकार से ये सवाल भी पूछ रही है कि जहाँ हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, क्या उन्हें हमारी तकलीफें नहीं दिखती? हम भी तो आखिर उनकी ही बेटियां हैं और बहनें हैं। क्या उत्तर प्रदेश में अब अपना हक मांगना भी गुनाह हो गया है? आखिर कब वो अपनी आंखें खोलेंगे और हमारी तकलीफों को समझेंगे? और क्या कुछ कहा इन अभ्यर्थियों ने, आप भी सुनिए। कि माननीय योगी जी, जहां आप कहते हैं कि बेटियों का इतना सम्मान करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप हमारी पीड़ा को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए आप? क्या सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमें इंटरनेशनल कोर्ट जाना पड़ेगा कि हमारी पीड़ा वहीं पे शांत होगी? कि आपको दिखाई नहीं देता है? वैसे तो आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एंड बेटी को धरने पे बैठाओ, ये आपका स्लोगन है। कि आज हम बेटियां मजबूर हो गए हैं सड़कों पे उतरने पे एंड ज़मीनी स्तर पे यहाँ बैठने के लिए। आखिर हमारा न्याय कब होगा? हम किससे और गुहार लगाएंगे? आपको किस लिए हमने चुना था कि आज हमें मतलब कि दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी? तो सुना आपने इन अभ्यर्थियों का दर्द। क्या सरकार तक इनकी तकलीफें, इनका दर्द पहुंच पाएगा? क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी? आपकी इस पूरी मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।